भागवत के अंदर या अनेक धर्मशास्त्रों में एक किंवदंतियां हैं, लोग कहते हैं, लेकिन उसका निरूपण महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन करके बताया, दृष्टांत भी दिया दुनिया कैसे संशयमय है। कि अभी चारों ऋषि ने सनंद 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 कुमार और सनकादिक, कौन कौन है मामी? सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक, ये चार है ना। सनकादिक में चारों ऋषि आ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इन्होंने मान लिया था भी कि हंस ही कौन है? विष्णु जी हैं। जैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, प्रागट हुआ, तो ब्रह्मा जी को पता चल गया पूर्व में परमात्मा है, लेकिन वो क्या करने लगे? ग्वाल बाल चराने लगे, ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे मिट्टियों में, और बछड़े चराने लगे। तो उनकी संशय आ गए कि पूर्व में परमात्मा है, गैया चराएगा क्या? बरेदी है क्या? तो उन्होंने क्या किया? गुफा में रख लिया उनको। तो ऐसे दुनिया का स्वभाव ही है। और एक जीव को जब तक अज्ञानता होती है तब तक वो मन के अधीन होता है। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया इस प्रकरण में, जो तुम्हें साग देवे आत्म तो सत मायने जानो तारतम। सबके लिए कह रहे हैं, चौपाई भी याद कर लेंगे सब लोग। जो तुम्हें साग देवे आत्म, अभी हम पाठशाला में या दुनिया में कहीं भी ज्ञान लेवे या ज्ञान सुने, अगर आपकी आत्मा बोले कि ये सत्य है तो उसको क्या करना है? स्वीकार करिए। और नहीं कह रही है, आप बिल्कुल स्वीकार मत करें। ये खुद प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मवाणी में भी अगर आपको संशय है तो आप दिल में मत लीजिए, और अगर नहीं है तो आप दिल में लीजिए। तो जो तुम्हें साग देवे आत्म तो सत मायने जानो तारतम, तो आप सत्य के मायने तारतम ज्ञान के द्वारा जानो। इन अंतर देखो उजास या जीव को बड़ो प्रकाश। इन अंतर देखो उजास, और जो दुनिया में अंतर है, हृदय कमल में अंधकार है, ये ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? आपके हृदय कमल में प्रकाशित कर देगा, या जीव को बड़ो प्रकाश। और ये तारतम ज्ञान क्या है? जीव को बड़ो प्रकाश माने एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक धाम की पहचान बताएगा। 14 लोग उजाला करे, जो निज वतन दृष्टि धरे। 14 लोग उजाला करे। और ये ब्रह्म ज्ञान में इतनी सामर्थ्यता है कि कहो आपके जीव के द्वारा पूरे 14 लोग को सत्य का ज्ञान क्या कर दें? जाहिर करा दें अपने तनों से। ब्रह्मज्ञानों के कोई भी तंत्र को राजी शोभा दे सकते। 14 लोग उजाला करे, जो निज वतन दृष्टि धरे। और वो ब्रह्मज्ञान क्या करती है? झूठ में बैठ करके निज वतन में उसकी सुरता अखंड परम धाम में अपने धनी की शोभा सुंदरता में लगी रहती है। या को नूर सदा नेचल, ऐसे अखंड परम धाम का जो ज्ञान ब्रह्मज्ञान और उस आनंद में डूबी रहती है ना, तो या को नूर सदा नेचल। अखंड परम धाम का नूर क्या है? अखंड है, नेचल है। ने कहूंगी आंखों आगे बल। तो ऐसे अखंड परम धाम और अक्षरातीत की महिमा का वर्णन आगे करेंगे। अब ये अखंड ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी का इतना ज्ञान का प्रकाश है कि झूठे ब्रह्मांड में समाहित नहीं हो सकता। सो इन जुमा कहो ना जाए। तो महामती जी कहती हैं जुमा में कहा नहीं जा रहा, हम इसका कह भी नहीं सकते। अब ये मन और जीव की बात कर रहे हैं, उसको माया और ब्रह्म भी कहते हैं, मन और जीव को। यह महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इस मन का कितना अस्तित्व है। आग का तूल देगा ना गर्मियों में, एक उड़ता रहता है, छोटा सा बिना हवा के उड़ता रहता है ना, देखा क्या सबने? आरती देखा तुमने? एक सफेद सफेद सा उड़ता रहता ना गर्मियों में, गर्मी में ज्यादातर, ठीक है ना, वो आग का तूल कहलाता है। वो बिना हवा के उड़ता रहता है। वैसे ही मन है, उसका करोड़वां आग के तूल का तो कोई स्वरूप ही दिखता है, मन का तो कोई स्वरूप ही नहीं। उससे भी हल्का मन को कहा गया। तूल का भी कोटमा हिस्सा, वो जो तूल है ना, आग का तूल है, बिना हवा के उड़ता है, उसके भी करोड़ में हिस्से बराबर भी बल नहीं है किसके अंदर? मन एता भी नहीं ऐसा, मन का इतना भी अस्तित्व नहीं है, मन का आग के तूल के करोड़ में हिस्से के भी बराबर। सोचो वो जो माने हैं, उसने क्या किया? पूरी सृष्टि को अपने अधीन कर लिया और अपनी सेना चला दी, अपनी क्या करी? 13 हथियार चला दिए। सोई गया जीव को निगल। इसने क्या किया? माया ने, मन ने क्या किया? जीव को निगल लिया। यो सब पर बैठा चंचल, और इतना चंचल है ये मन,
सबको अपने सबके दिलों पर विराजमान है। यो तिनके पर्वत ढांपिया, तो ऐसे मन रूपी तिनके ने क्या किया, पर्वत कौन है, ब्रह्मंगनाएं हैं, उसको ढांप दिया। यो गज चीटी पांव बंधिया, और हाथी के पैर पे कैसे, मतलब चीटी के पैर में हाथी को बांध लिया। जो जीव करे उजास, अगर जीव क्या हो जाए, जागृत हो जाए, सत्य के मार्ग पर चलने लगे, तो मन का तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मन कहाँ लगा रहेगा, इसी 14 लोक के अंतर्गत घूमता रहेगा। तो मन को जीव जो कर, तो मन को आगे ही हो नाश, मन का पहले ही नाश हो जाएगा। जिनका जीव जागृत है, जो सत्य मार्ग ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलता है। तो महामती श्री प्रेरणा जी कहते हैं, अब मैं एक और दृष्टांत बता रहा हूँ आप सभी को। देखो आप में वृत्तांत, जो आपके ऊपर ये सारी बातें बीतती हैं। सुख जी के कहे प्रमाण, सुखदेव मुनि ने प्रमाणित किया श्रीमद् भागवत के अंदर कि इस ब्रह्मांड 14 लोक के अंदर कितने सागर हैं, 7 सागर हैं। 7 सागर को काढ़ो निर्माण। तो इन 7 सागर का क्या कर रहे हैं, कैसे निर्माण, ये कैसे बने हैं। लेकिन इन 7 सागर में ना सबसे बड़ा सागर कौन है, ये मोहजल रूपी सागर है। इसका 6 नहीं है, किनारा नहीं है। महामती जी 6 माने किराना, भवसागर को ना ही 6। ये भवसागर मोहजल के सागर कोई किनारा दिखता नहीं है। सुख जी मुख जाहिर कहे, सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष कहा है। लेकिन हे ब्रह्मंगनाओं, आपने पहले कैसे पांव भर के दिखाए। जब हमारे धाम के धनी श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई ना, तो आप एक पल भी नहीं रुक सके। कहाँ, काल माया के ब्रह्मांड में, अपने घर परिवार रिश्ते नातों में। तो पहले पांव भरे तुमने ब्रज से रास में रहनी करके दिखाई, कर सांचा मूल सने। और जो आपका सच्चा स्नेह था ना, प्रेम था कन्हैया श्री कृष्ण जी से, वो तुमने दुनिया में प्रकट भी कर दिया। सखी बहन सुन ना रही कोई पल। जैसे ब्रह्मंगनाओं ने बांसुरी सुनी ना, अपने प्रीतम की, अपने धनी की, तो क्या हुआ, वो एक पल भी घर में ना रुक सकी। देखियो यह जीव को बल। हे ब्रह्मंगनाओं, आप देखो जीव का कितना बड़ा बल है। अगर मन का बल चलता तो जीवन में ना जाती, वो कहाँ, ब्रज से रास में। लेकिन ये किन का बल चला, जीव का बल चला। और जीव का बल चला तो वो कैसे एक पल में कहाँ पहुंच गई, ब्रज से रास में पहुंच गई। इन आड़ा था मन संसार, मन रूपी ये संसार, रिश्ते नाते सगे संबंधी बीच में खड़े थे, सखियों को जाने नहीं दे रहे थे। पर जीव ने कसा बाहर के पार, लेकिन जीव दृढ़ था, जीव जागृत था। और वो कैसे, कहाँ, हद से परे बेहद ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में अपने प्रीतम, अपने धनी के पास पहुंच गया। देखो पांव जीव ने भरे। हे ब्रह्मंगनाओं, आप देखो जीव ने कैसे रहनी करके दिखाई। भवसागर एक क्यों करता रे, और भवसागर मोहजल के सागर को कैसे इन्होंने एक पल के करोड़ में हिस्से में पार कर लिया। जाको ना निकस्यो निर्माण, जिनको आज तक किसी ने पार नहीं किया। अनेक अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हुए। सुख जी की वाणी प्रमाण, ये कौन कह रहे हैं, सुखदेव मुनि। कहाँ कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के अंदर कह रहे हैं। और उसको क्या कहा गया भागवत में, कि जो ब्रह्मंगना गई ना, तो एक छोटे से बछड़े के पैर का जो गड्ढा बनता है ना, उतना नाकने में कितना टाइम लगता, उतना भी टाइम नहीं लगा। कैसे इनको ब्रह्मंगनाओं, क्यों, भवसागर हो गए हो तुच्छ। और इन ब्रह्मंगनाओं को लाने क्या होगा, भवसागर तुच्छ हो गया। मतलब एक मतलब बछड़े के पैर से भी छोटा हो गया, क्या, मोहजल का सागर। तो इन ब्रह्मंगनाओं के सामने ना गौपद वृक्ष के बराबर भी सामने कुछ आड़े नहीं आया। लेकिन क्या, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, लिखने को नाम धराया, लिखने के लिए कह दिया कि क्या हुआ, एक गौपद वृक्ष की तरह इन्होंने पार करके अपने कन्हैया, अपने श्री कृष्ण से मिलने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई।
भव सागर क्यों एता भया, मतलब गोपद बक्ष से भी छोटा हो गया मोजल का सागर। जो जीव खरे जीवन ची गिरया, जिनके दिल में जीवन जी है ना, प्रीतम का प्रेम है, तो उन्होंने कैसे उस प्रेम के कारण एक पल में इस माया के ब्रह्मांड को छोड़ दिया। यो मन जीव थे जुदा टलिया, इस प्रकार से मन से जीव में दोनों में डिफरेंस हो गया, जुदा हो गए। तब झूठा मन झूठे में मिला, और मन कहाँ जाएगा, झूठा है तो झूठ में ही जाएगा, वो माया में ही लगा रहेगा। और जीव कहाँ पहुंच गया, अपने प्रीतम के पास, अपने धनी के पास में। खीर नीर देखो विचार, हे ब्रह्मंगनाओ, दूध क्या है और पानी क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इस पे आप विचार करिए। एक धनी दूजा संसार, एक धाम के धनी है और दूसरा ये माया रूपी संसार है। दो वासन में दो जुदे, अब दोनों वासन, दोनों की पात्रता जुदा है। ब्रह्म को क्या चाहिए, एक इश्क प्रेम चाहिए, और दुनिया के जीव को क्या चाहिए, अनेक अनेक दुनिया की सारी धन संपत्ति चाहिए। तो जो जीव होगा वो धन संपत्ति के पीछे भागेगा, और जो ब्रह्म होगा वो कहाँ जाएगा, राज्य के प्रेम में लगेगा। यो नीके कर देखो हृदय, हे ब्रह्मंगनाओ, हृदय में बहुत अच्छे से नीके करके इस बात को समझ लो। लेकिन अभी राजी ये भी नहीं कहते कि आपको दे दिया तो आप क्या करो, कबीरदास जी की तरह बाहर फेंकने लगो। तो राजी ने ये भी नहीं कहा, उसको कहाँ लगा लो, सही दिशा पे लगा लो। और ऐसा भी नहीं कहा कोई महक रहा तो उनका बटोर के अपने घर ले आओ, दूसरों का हड़प कर लो, ये भी राजी ने नहीं कहा। तो ऐसे धनी ने हमें बताया हुआ है, आप ईमानदारी से कार्य करिए, और राजी आपको दे रहे हैं तो आप उड़े लिए ना, कैसे, कबीरदास जी की तरह। क्यों, क्योंकि राजी ने दिया आपको। चले आगे। अंतर्गत बैठे हैं सही, अंतर उड़ाव ने बानी कही, अंतर्गत बैठे हैं सही। कैसे, हम इन ब्रह्मंगनाओं के हृदय कमल में साक्षात धामधनी की बैठक है, और अंतर उड़ाव ने बानी कही। और कब बैठते हैं अंदर, जब ये ब्रह्मवाणी दिल में समाहित होती है तो क्या हो जाता, निर्मलता हो जाती है, और फिर कैसे वो धाम के धनी विराजमान होते हैं। और आप अगर तारतम ज्ञान से विचार करो ना, तो धाम के धनी आपसे कितने करीब हैं, सहरक से नजीक हैं। विचार देखो तो इति ही पीऊं, आपके साथ में ही पिया, हर पल पल रहते हैं। सागर तभी तूल करे जीव, तो ये मोह जल का सागर कैसे उस ब्रह्मांडा के तूल के समान उड़ जाएगा, मतलब उसका जो मन माया का है वो माया में मिल जाएगा, और ब्रह्मांडा अपने धनी में क्या हो जाएगी, तल्लीन, समर्पित हो जाएगी। तब इत ही जो बतन प्यू पार, तो आप देखें सखी भाव भजिए भरतार। जब आप क्या करेंगे, सखी भाव होकर के अपने धाम धनी को क्या करेंगे, रिझाएंगे, सुंदर सुंदर जप करेंगे, तारतम का जप करेंगे, राज श्यामा जी का जाप करेंगे, वाणी का चिंतन मनन करेंगे, और चितवनी करेंगे। तो क्या होगा, तब इति ही जो बतन प्यू पार, तो जो पिया पार कहाँ है, मूल मिलावा में है ना, वो पिया आपके सामने प्रत्यक्ष आपको हृदय कमल में नजर आएंगे। आत्म श्री महामती है सूरधीर। महामती जी कहती हैं, श्री महामती जी अपनी आत्म को क्या कह रही हैं, सूरधीर। क्यों कह रही हैं, क्योंकि इनके दिल में साक्षात धामधनी की बैठक है। प्रेम दिखाए जो दे खीर नीर, और कैसे वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें प्रेम की पहचान करके माया और ब्रह्म को अलग कर रही हैं। कि मतलब माया क्या है और ब्रह्म क्या है, अलग मतलब दोनों की आपको पूर्ण पहचान इस प्रकरण के द्वारा बताया। लेकिन अभी पूरी नहीं हुई उनकी दिल की चाहना, अभी अगले प्रकरण में भी यही बात, यही टॉपिक चलेगा कि भागवत का क्या सार है, और भागवत को कैसे माया ब्रह्म क्या है, वो अपन कल पढ़ेंगे। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। दिखाए दिखाए बड़ा खा है, जुदे खीर नीर,
सखी भाव आतम श्री महामत है सूर धीरे में दिखाए जुदे खीरनीरे में दिखाए जुदे खीरनीरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।